माता रानी की भावुक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो चारों ओर से हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था। उस गांव में एक गरीब किसान रामदीन अपनी पत्नी गीता और बेटी सुमन के साथ रहता था। रामदीन के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह पर्याप्त नहीं थी कि उसके परिवार का पेट भर सके। परिवार माता रानी का बड़ा भक्त था और हर सुबह शाम उनका भजन गाता था। सुमन बहुत प्यारी और सरल स्वभाव की लड़की थी। उसने बचपन से माता रानी की कहानियां सुन रखी थीं। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि यदि मन से माता रानी को पुकारोगे तो वे अवश्य तुम्हारी मदद करेगी। सुमन को ये बात अपने दिल से लग गई थी। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं और लोग भूख से बेहाल हो गए। रामदीन का परिवार भी इस आपदा से अछूता नहीं रहा। कई दिनों तक घर में चूल्हा नहीं जला। गीता ने जो थोड़ा बहुत बचा था वो सुमन को खिला देती, लेकिन सुमन समझ चुकी थी कि उसके माता पिता भी भूखे हैं। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या माता रानी हमारी मदद नहीं करेगी? गीता की आंखें भर आईं। वो अपनी बेटी को झूठी दिलासा नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसने कहा, सुमन, माता रानी सबकी परीक्षा लेती हैं। वे हमें जरूर बचाएंगी। सुमन ने ठान लिया कि वह खुद माता रानी से प्रार्थना करेगी। एक रात वह चुपचाप घर से निकली और गांव के पास वाले जंगल में बने माता रानी के प्राचीन मंदिर की ओर चल पड़ी। रास्ता सुनसान और डरावना था, लेकिन सुमन का विश्वास अडिग था। उसने मंदिर पहुंचकर माता रानी की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की, माँ, मेरे माता पिता भूखे हैं, कृपया हमारी मदद करो। मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, बस हमें इस कष्ट से निकाल दो। सुमन देर रात तक प्रार्थना करती रही और वहीं मंदिर में सो गई। सुबह जब वह जागी तो देखा कि मंदिर के पुजारी वहां खड़े मुस्कुरा रहे हैं। पुजारी ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा था। ये लो, माता रानी का प्रसाद। उन्होंने सुमन को खाने पीने का सामान और अनाज की एक बोरी दी। सुमन खुशी खुशी वह सामान लेकर घर पहुंची। रामदीन और गीता ये देखकर चकित रह गए। जब सुमन ने पूरी बात बताई तो गीता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने माता रानी का धन्यवाद किया। इस घटना के बाद रामदीन की जमीन पर अचानक अच्छी फसल होने लगी। बारिश समय पर हुई और परिवार की हालत धीरे धीरे सुधर गई। सुमन की उस प्रार्थना ने उनके जीवन में चमत्कार कर दिया था। इस कथा ने गांव के लोगों को सिखाया कि सच्ची आस्था और श्रद्धा से माता रानी को पुकारा जाए तो वे अवश्य मदद करती हैं। सुमन और उसका परिवार हर नवरात्रि माता रानी के मंदिर में भव्य पूजा का आयोजन करता और आज भी लोग उनकी कहानी सुनकर भावुक हो जाते हैं। ये कथा हमें विश्वास दिलाती है कि माँ दुर्गा हमारे जीवन की कठिनाइयों को हरने वाली और सुख शांति लाने वाली है। बस हमें अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए।